कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज के सीनियर्स ने हमारा कॉमन इंट्रो किया, तो उसमें वो लोग बेसिकली हमारा नाम, पता, स्कूलिंग वगैरह पूछते हैं। उसके साथ एक हॉबी पूछते हैं। तो बारी बारी से सब कोई अपनी अपनी हॉबी बता रहा था। किसी का क्रिकेट, फुटबॉल, पेंटिंग, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बट फिर एक बंदा आता है जो बताता है कि मेरी हॉबी है वेब सीरीज देखना, मूवीज देखना। एक भैया उससे तुरंत पूछते हैं कि ये तुम्हारी हॉबी तुम्हें लाइफ में कहाँ लेकर जाएगी। उसके बाद वो लड़का एकदम चुप। ऐसे ही बहुत लोग हॉबीज का मतलब वेंट आउट करना या फिर टाइम पास करना समझ लेते हैं, जो कि हाँ थोड़ा बहुत एकदम सही है, लेकिन हॉबीज का मतलब बस टाइम पास करना नहीं होता। मैं जब छोटा था क्लास 6 में, तो मेरे क्लास में 2 लड़के थे, उनके पास गिटार था। तो उन्होंने हमारे म्यूजिक टीचर से परमिशन ली और वो स्कूल में गिटार लाने लगे, बजाने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, क्लासेस स्किप करके म्यूजिक रूम में जाके बजाने लगे। इसके बावजूद वो लोग स्टूडेंट्स में तो पॉपुलर थे नहीं, मतलब अपने क्लास में, क्लास के बाहर, जूनियर सीनियर सब में। बट जो टीचर्स हमारी क्लास में पढ़ाते थे, साथ ही साथ जो नहीं भी पढ़ाते थे, उनको फेस से तो पहचान गए थे कि हाँ ये 2 लड़के हैं, गिटार लेकर आते हैं। तो तब उनको देख के मुझे भी शौक चढ़ा कि अच्छा तो लगता है, कूल लगता है, ले लेते हैं। लिया मैंने, 1 महीना पास भी किया और फिर टांग दिया। गिटार बजाना मेरी लाइफ की फर्स्ट हॉबी थी। अभी स्टोरी बताने के पीछे मेरा एक पर्पस है, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो एक हॉबी क्या होती है, ये है डेफिनेशन। लेकिन मोस्टली लोग जाने अनजाने में कोई चीज स्टार्ट करते हैं, फिर उसी में उनका इंटरेस्ट जान जाता है, तो उसी को परस्यू करते हैं। और अगर हम हॉबीज के बेनिफिट्स की बात करें तो नंबर 1, सोशल वैल्यू। अगर आपके पास कोई भी हॉबी है, लाइक गिटार बजाना, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना, चेस खेलना, टेबल टेनिस खेलना, अच्छे से गा पाना, या फिर कुछ भी जहाँ पे 10 लोग खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे वो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देगा, जिससे आप बाकी सब लोगों से डिस्टिंक्ट, अलग और एज में थोड़ा ऊपर दिखेंगे। क्योंकि फिर लोग बात करेंगे कि हाँ ये बंदा ऐसे बहुत अच्छे से वीडियोस बनाना आता है। बेसिकली आपको एक अलग डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी मिल जाती है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस। जब तुम कोई चीज स्क्रैच से बिल्ड करके उसको और ऊपर तक ले जाते हो, खुद से कम्पीट करते हुए, नॉट विद अदर्स, फिर तुम एक लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। हाँ मैंने एक दिन स्टार्ट तो किया था बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन आज आई एम समवॉट एक्सपर्ट इन दिस, जो कि ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। क्योंकि तुम खुद सोचो, जिस चीज का तुमको कोई आइडिया नहीं था, आज बाकी लोग वहां आने के लिए तुमसे कम्पीट कर रहे हैं और तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलती है। लाइक एक बार कोचिंग में मैंने गिटार बजाया था, मेरा एक बैचमेट था, उससे मेरी कभी बात नहीं हुई थी। उसने अचानक से मुझे अप्रोच किया और बोला कि भाई मुझे भी गिटार सिखा सकते हो क्या, चार्ज भी ले लेना। उस टाइम तो मैंने सीधा ही बोल दिया कि भाई मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं तुम्हें सिखा पाऊँ। अब सोचो कोई भी पर्सन है, वो किसी से जाके बात क्यों करेगा, स्पेशली जब उसका फेस बहुत अच्छा नहीं है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है और कुछ स्पेशल नहीं है उसके अंदर, बट फिर भी उसके पास एक स्किल है जो कि कभी उसकी हॉबी हुआ करती थी, और बिकॉज ऑफ दैट हॉबी जो कि आज स्किल बन चुकी है, लोग उसे अप्रोच कर रहे हैं। इस साल भी जब 5 सितंबर आया था, मतलब टीचर्स डे, तो हमारे जूनियर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। मैं जब वहाँ पे बैठा हुआ था, तो 2 साइंस स्ट्रीम के टीचर्स मेरे से आके कह रहे हैं कि अच्छा आप ही थे ना वो जो पिछले साल गिटार बजा रहे थे, काफी अच्छा बजाया था आपने। मतलब समझ रहे हो, उन्होंने कभी मुझे पढ़ाया नहीं है और ना ही उनको मेरा नाम पता है या फिर कुछ भी, बट स्टिल दे रिमेम्बर्ड मी। नंबर 3, ऑप्शनल इनकम और फिर बिल्डिंग नेटवर्क। अब वो जो बंदा था जो मेरे से आके गिटार सीखने की बात कर रहा था, उससे मेरी दोबारा कभी भी गिटार को लेकर बात तो हुई नहीं। उस दिन तक मुझे उसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता था, बट उसके बाद मुझे उसके बारे में पता चला कि उसकी भी एक हॉबी है, इज मल्टी मार्शल आर्ट्स। ऐसे ही नहीं वो बॉडी बना के घूम रहा था, और उसने मुझे अपना पोर्टफोलियो भी दिखाया कि उसको एडिटिंग भी कुछ अच्छी खासी आती थी। तो बेसिकली आपको लोग जानेंगे तो आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। इनकम की बात करें तो तुम लोग कुछ ऐसी हॉबी परस्यू कर सकते हो जो कि आगे चल के एक प्रोफेशनल स्किल बन जाए। लाइक तुम वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो किसी सॉफ्टवेयर को सीख के, या फिर बेसिकली MS ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर सीख लो, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, वो सब तो नॉन नेगोशिएबल है आजकल के जॉब्स में। स्कूल के टाइम में बैठे हो ना फ्री यार, तो सीखना चालू करो कुछ ना कुछ, एक चीज और रहेगी तुम्हारे पास शो ऑफ करने के लिए। अब गिनवाने को तो मैं बहुत सी चीजें गिनवा सकता हूँ, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो मिसकंसेप्शंस लोग हॉबी को लेकर लगा देते हैं कि ये स्ट्रेस रिलीफ है, तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। स्ट्रेस रिलीफ ऑब्वियसली होता है, जब तुम अपनी पसंद की चीज करोगे तो तुम्हें मजा आएगा, डोपामिन रिलीज होगा, तो स्ट्रेस तो रिलीफ होगा ना यार, और कुछ तो चाहिए वेंट आउट करने के लिए, तो वो तुम्हारी हॉबी हो सकती है। राइट, मेरे लिए मेरा स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए अगर कोई हॉबी है तो मैं बाइक राइडिंग, मतलब ऐसे नहीं कि बस बाइक पकड़ो रोड पे निकल गए, कोई थोड़ा पेड़ पौधों वाला एरिया हो, मतलब जहाँ पे अच्छा लगे, सांस थोड़ी अच्छी आए बिना नेटफोन लगाए। और अगर तुम लोग हॉबीज को एज अ टाइम पास कंसिडर करते हो, यस इट इज अ टाइम पास, बट ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। लाइक मुझे अगर टाइम पास करना होता है या फिर अपने शेड्यूल में कुछ प्रोडक्टिव ऐड करना होता है जहाँ पे कुछ है नहीं मेरे पास दिन में, नॉर्मली कुछ बुक्स कभी कभी पढ़ लेता हूँ, लाइक कोई नॉन फिक्शनल हो गई, फिक्शनल भी हो गई, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो हाँ, बुक्स पढ़ने से तुम्हें डायरेक्टली बहुत से बेनिफिट होते हैं। वो तुम लोग अपना अटेंशन रिटेन करना एक पेज पे, जो कि आजकल लोगों का एक गोल्डफिश जितना
इतना हो गया है 3 सेकंड। ओके, अब बात करते हैं कि तुम्हारी खुद की हॉबीज तुम कैसे चूज कर सकते हो। सबसे पहले तो सोचो कि तुम क्या सीखना चाहते हो। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गाना अच्छा चाहते हो, कोई नया स्पोर्ट हो गया जो तुम्हारी हॉबी है। क्रिकेट हॉबी है मेरी, लेकिन बस देखता हूँ IPL और वर्ल्ड कप वगैरह, तो वो हॉबी नहीं है भाई, वो बस एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है। चल हो गया, तुमने 3-4 चीजें लिस्ट कर ली कि फुटबॉल, फ्लूट, प्लांटिंग या गार्डनिंग, ये चीजें तुमने लिस्ट कर ली। अब इनमें से तुम्हें ये चूज करना है कि पहला कि तुम 30 दिन तक बिना बोर हुए इसको परस्यू कर सकते हो। लाइक अगर जिम ज्वाइन कर रहे हो तो हफ्ते में एटलीस्ट 5 से 6 दिन जाना शुरू करो। सेकंड, प्रोग्रेस रिपोर्ट। तुम्हें मान लो एनिमे वगैरह का ज्यादा शौक है तो तुम जापानीज सीखना स्टार्ट करते हो। तो 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। पहले वीक के एंड में तुम अपना गोल सेट करो कि तुम्हें जापानीज में एटलीस्ट 20 वर्ड्स का मतलब पता है। सेकंड वीक के एंड में तुम ट्राई करो कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दे पा रहे हो कि नहीं। और थर्ड फोर्थ में सो एंड सो ऑन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमको तुम्हारी हॉबी मिल गई है। और अगर कभी बीच में ब्रेक हो जाए तो कोई बात नहीं, डोंट रीस्टार्ट, जस्ट रिज्यूम। इतना सब बताने के बाद भी अगर तुम्हें तुम्हारी हॉबी नहीं मिल रही है तो पिन कमेंट चेक कर लो, मैंने एक छोटी सी रील डाली है अपने इंस्टा पेज पे जहाँ पे मैंने इजी टू स्टार्ट कुछ स्किल्स की लिस्ट बनाई है जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी मदद करेंगी। टिल देन कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी कोई हॉबी है या फिर इस वीडियो के बाद तुम्हें अपना हॉबी का आइडिया मिल गया। बाय।